बताइए क्या है? नायलॉन का आविष्कार किसने किया? नायलॉन जानते होंगे ना, नायलॉन ना दो वर्ड से मिलकर बना है मेरे प्यारे बच्चों, याद रखना नायलॉन दो वर्ड से मिलकर बना है, एक न्यूयॉर्क और एक लंदन, और इन दोनों शहर को ट्विन सिटी कहा जाता है, जुड़वा शहर के नाम से जानता है। तो जीएस का भी एक सवाल बन गया कि कौन से दो शहर को जुड़वा शहर के नाम से जानता है? भैया जी न्यूयॉर्क और लंदन। सबसे पहले यहीं पर इसकी खोज की गई, इसीलिए नाम क्या पड़ गया बेटा? नायलॉन। किसने की और कब की ये आपको बताना है, किसने की और कब की ये आपको बताना है। तो याद रखना WH कैराथर्स के द्वारा नायलॉन का डिस्कवरी किया गया 1833 के अंदर। याद रखना WH कैराथर्स के द्वारा नायलॉन का डिस्कवरी किया गया, किसके द्वारा? WH कैराथर्स के द्वारा। नायलॉन किस वर्ड से मिलकर बना है बेटा? दो सिटी है, दो ट्विन सिटी, जुड़वा शहर जिनको कहते हैं, न्यूयॉर्क और लंदन, उससे क्या बन गया है हमारा भैया? नायलॉन बन गया है। ठीक है बेटा, चलें आगे, अगले प्रश्न की तरफ बढ़े क्या? जल्दी से कमेंट करके बताते रहो भाई, स्पीड में आपके कमेंट चलने चाहिए, बहुत तेजी से चलने चाहिए। क्लियर? अब तो बता दिया, लिखो बी ऑप्शन, और दोनों सिटी के नाम लिखिए कमेंट बॉक्स में, और ये भी लिखो कब डिस्कवरी किया गया, 1833 के अंदर किया गया। चलो अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 9, बताइए बेटा रबड़ का आविष्कार किसके द्वारा किया गया? बताइए बेटा रबड़ का आविष्कार किसके द्वारा किया गया मेरे प्यारे बच्चों? बताइए। रबड़ जो होती है ना, रबड़, इसका आविष्कार, और यह भी बताना कि रबड़ के ना चार प्रकार होते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं रबड़ के चार, देखो बेटा अगर कोई बच्चा पूछे कि सर जी रबड़ का सूत्र क्या है, तो बेटा केमिस्ट्री का एक टॉपिक आएगा पॉलीमर, जो शायद 18वें दिन में आपको पढ़ाऊंगा। 21 दिन की मैराथन है ना, तो जितने भी फॉर्मूले बनेंगे सब कहां पढ़ेंगे? जैसे रबड़ का फॉर्मूला पूछ सकते हो तुम, नायलॉन का फॉर्मूला, तुम बता रहा हूं, इंपोर्टेंट खोज बता रहा हूं। ठीक है बेटा, उत्तराखंड वाले बच्चे याद रखेंगे, चार प्रकार की रबड़ होती है बेटा। सबसे पहली होती है आइसोप्रीन, ये चारों प्रकार हिंदी में भी वही रहेंगे और इंग्लिश में। अगला क्या आता है बेटा? नियोप्रीन, ये चार प्रकार की रबड़ होती हैं। तीसरा क्या आता है? ब्यूना एन, क्या आता है बेटा? ब्यूना एन। और चौथा क्या आता है बेटा? ब्यूना एस। ये चार प्रकार हमारे किसके होते हैं? ये रबड़ के चार प्रकार होते हैं। लेकिन अगर आपसे पूछे कि रबड़ की खोज किसके द्वारा की गई, तो हेनरी बैकुरल नहीं है, चार्ल्स गुडियर के द्वारा, चार्ल्स गुडियर के द्वारा क्या किया गया? रबड़ का खोज किया गया। याद रखेंगे इसको, चार्ल्स गुडियर के द्वारा रबड़ का खोज किया गया। ये चार रबड़ के प्रकार होते हैं, लेकिन इनमें से अगर पूछे कि प्राकृतिक रबड़ कौन सी है, नेचुरल रबड़, कई बार पेपरों में सवाल आया भर भर के कि चार प्रकार रबड़ के होते हैं, लेकिन रबड़ के चार प्रकारों में से प्राकृतिक रबड़ कौन सी होती है? तो आइसोप्रीन जो होती है। लिखो भाई कमेंट बॉक्स में छाप दो, क्या आइसोप्रीन जो होगा वो रबड़ का प्राकृतिक प्रकार होगा, नेचुरल होगा? मेरे बच्चे याद रखोगे कि रबड़ को हार्ड किया जाता है बेटा। ये जो नेचुरल रबड़ होता है ना आइसोप्रीन, ये बड़ा ही मुलायम होता है, इसीलिए इसको क्या किया जाता है? हार्ड किया जाता है, कठोर किया जाता है। और कठोर करने के लिए क्या मिलाया जाता है इसके अंदर? सल्फर की मात्रा मिलाई जाती है। याद रखना, गंधक कहते हैं जिसको सल्फर। अगर कोई पूछ ले कि भैया रबड़ को हार्ड करने के लिए उसके अंदर क्या मिलाया जाता है, तो मेरे प्यारे बच्चों याद रखना क्या मिलाया जाता है उसके अंदर? भाई सल्फर मिलाया जाता है। याद रहेगा बेटा, क्या मिलाया जाता है उसके अंदर? सल्फर मिलाया जाता है। अगला सवाल बेटा हमारी स्क्रीन पर आ गया है, बताइए क्या मिलाया जाता है? जल्दी से बताओ। सल्फर। और इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं भैया? इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? वल्केनाइजेशन। क्या कहते हैं बेटा इस प्रक्रिया को? बताना जरा। इस सल्फर के मिलाने की जो प्रक्रिया है इसे वल्कीनीकरण कहते हैं, वल्केनाइजेशन ऑफ रबड़, यानी रबड़ का वल्कीनीकरण इसे कहा जाता है। ठीक है बेटा, किस किस को समझ में आ गया जल्दी से बता दो। ये बड़ा मुलायम होता है ना प्राकृतिक रबड़, तो हार्ड बनाने के लिए भाई टायर बनाए जाएंगे तो हार्ड किया जाएगा नहीं। 10वां प्रश्न बताओ बेटा, टेलीस्कोप का आविष्कार किसके द्वारा किया गया? बेस्ट क्वेश्चन है भैया, बताइए कि किसके द्वारा किया गया भैया? किसका आविष्कार? जल्दी से कमेंट करके बताओ। टेलीस्कोप का आविष्कार किसके द्वारा किया गया? बहुत बढ़िया, बहुत सुनो। टेलीस्कोप का आविष्कार किसके द्वारा किया गया? कूलाम्ब के द्वारा नहीं भाई साहब, माइकल फैराडे के द्वारा नहीं। याद रखना टेलीस्कोप का जो आविष्कार है किसके द्वारा किया गया? हेंस लिपर्सी के द्वारा किया गया बेटा। क्या करेंगे? हेंस लिपर्सी। बी इज द राइट आंसर, डी गलत है। और अगर आपको बेटा टेलीस्कोप का, देखो दो वैज्ञानिक, कभी कभी आपको यह कहेगा कि दूरबीन का आविष्कार किसके द्वारा किया गया, तो ऑप्शन में आपको गैलीलियो गैली भी दिखेगा। क्या दिखेगा? गैलीलियो गैली भी दिखेगा। तो अगर या तो ये मिलेगा या तो आपको ये मिलेगा,
ठीक है, या आपको क्या मिलेगा मेरे प्यारे बच्चों, हेंस लेपर्सी नाम के वैज्ञानिक मिलेंगे। याद रखना, अगर आपको हेंस लेपर्सी मिले तो क्या नहीं मिलेगा, गैलीलियो गैली। और अगर मैं दोनों को बता रहा हूं कि कंफ्यूज नहीं होना, पेपर में बार बार छपता है, याद रखना बेटा, ठीक है। इसको नहीं देगा ऑप्शन में तो किसको देगा आपको, वो गैलीलियो गैली को देगा, ठीक है। यही वो वैज्ञानिक हैं, महान वैज्ञानिक यही हैं वो जिन्होंने थर्मामीटर का भी आविष्कार किया था, जिनको पूरी विज्ञान का जनक कहा जाता है, फादर ऑफ साइंस जिनको कहा जाता है, गैलीलियो गैली को। ठीक है, क्लियर है आप लोगों को। चलिए 11वें प्रश्न का सही उत्तर बताइए, झूठ का पता लगाने वाला यंत्र कौन सा है। एक किया जाता है पॉलीग्राफ इज द राइट आंसर, बाकी सब गलत है बेटा। देखो जो पायरोमीटर होता है ना बेटा, पायरोमीटर क्या करता है मेरे प्यारे बच्चों, कि उच्च तापमान को मापता है। वेरी हाई टेम्परेचर जो होता है उसको मापने का, वेरी हाई टेम्परेचर जो होता है उसको मापने का जो यंत्र होता है मेरे प्यारे बच्चों, वो क्या होता है, पायरोमीटर। लिख